हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है। इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। जैसे कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होगी, और अगर वो कंबाइंड मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मुझे ये पता करना है कि इसके टर्मिनल के क्रॉस मोशन ईएमएफ कितना आएगा। तो ये जो वायर है ना, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो हर छोटा छोटा स्ट्रिप एक बैटरी की तरह से काम करता है। अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो हर छोटा छोटा स्ट्रिप एक बैटरी की तरह से काम करता है। तो हर छोटे छोटे स्ट्रिप का ईएमएफ निकाल के ऐड कर दीजिए, आपको नेट ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, दिस वन इज डीएल। और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन आपकी मर्जी है, मन करे तो ऊपर मानो, मन करे तो नीचे मानो, ये आपकी मर्जी है। दिस इज द डीएल वेक्टर्स। और ये जो डीएल वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी v है। लेट्स इट्स वेलोसिटी इज v। और इस डीएल वेक्टर की है, ये जरूरी नहीं कि हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल हो, इसकी वेलोसिटी भी है। ओके, और ये डीएल वेक्टर जहां पे है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो b के बराबर है, b के बराबर है। तो कुछ पूछे कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितने का ईएमएफ डेवलप होगा, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितने का ईएमएफ डेवलप होगा इसके अक्रॉस। तो उस ईएमएफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डिफरेंशियल ईएमएफ। इट इज v क्रॉस b डॉट डीएल वेक्टर को गवर्न करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑलवेज होल्ड होगा। किसी भी कंडक्टिंग वायर में आप ईएमएफ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v क्रॉस b डॉट डीएल के सहायता से। ओके, आपकी पूछिए कि इस एंड से इस एंड के बीच में कितने का ईएमएफ डेवलप होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो नेट ईएमएफ आएगा ए टू बी इज इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर क्रॉस b डॉट डीएल वेक्टर, ये आ जाएगा। अब देखो, अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इंटीग्रेट करने के बाद ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इंटीग्रेट करने के बाद सपोज करो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये जो एरो दिख रहा है ना, एरो, वो ए इधर है, अब बी टेल बनेगा, इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। तो ए का हायर पोटेंशियल होगा, बी लोअर पोटेंशियल होगा। तो ई ए बी भी क्रॉस बी डॉट ए अगर पॉजिटिव आता है तो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल होगा, ये हायर पोटेंशियल होगा। ओके, और ये भी ऑलवेज यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज होगा। अब इसका हम एक सब केस पढ़ेंगे, तो ये है केस है, स्पेशल केस है। यही स्पेशल केस वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कि इफ वायर इज इन ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, एंड वायर इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब बी कांस्टेंट होगा। एक स्पेशल केस है जिससे मैं दिखा रहा हूं कि v वेक्टर इज सेम फॉर all elements, v vector velocity is same for all element and magnetic field is constant। तो इससे काम चला लिया जाता है कि v वेक्टर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो v ट्रांसलेटरी मोशन है तो v बाहर आ जाएगा, v भी कांस्टेंट है तो v क्रॉस b पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। तो इससे बन जाएगा ईएमएफ ये भी इस v क्रॉस b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डॉट के साथ बाहर आएगा और डीएल वेक्टर बन जाएगा। और डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा पूरा एल वेक्टर होगा, और एल वेक्टर इस डीएल वेक्टर को इस वेक्टर को इस वेक्टर को इस वेक्टर को जोड़ दो, इस वेक्टर को आपस में जोड़ दो। मतलब अगर ऐसे है ना,
तो इस छोटा सा वेक्टर, फिर ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, सब जोड़ दो तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। अगर ये वायर फ्रेम ऐसा है, अगर वायर फ्रेम ऐसा है तो जो एल वेक्टर बनेगा ये पूरी लाइन ये बनेगी, ये बनेगी। इस कोऑर्डिनेट में से ये कोऑर्डिनेट घटा के आएगा, क्यों? वेक्टर सम है ना, वेक्टर सम। देखो इंटीग्रेशन में एल वेक्टर सम बन रहा है, तो इससे ये बन जाएगा, एल वेक्टर बन गया। तो मैं इसको अगर हटा दूं तो दिस इज द एल वेक्टर्स। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कि अगर कोई वायर फ्रेम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके टर्मिनल का जो ईएमएफ आएगा इट इज v क्रॉस p डॉट एल वेक्टर्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड B क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तब लगेगा। एंड वायर इज इन ट्रांसलेशन मोशन, ये तब लगेगा। एल वेक्टर क्या है? एल वेक्टर है एक वन एंड का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अदर एंड। वो किसी का भी लिख सकते हो, इसमें से इसको लिखोगे, हाँ, लेकिन जिसमें से जिसको घटाओगे अगर वैल्यू प्लस आती है इसका मतलब वो वाला हायर पोटेंशियल होगा कंपेयर टू अदर। रिपीट कर रहा हूं, ईएमएफ बिटवीन टर्मिनल ऑफ अ वायर इज v क्रॉस p डॉट एल। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये है, सपोज करो एक वायर फ्रेम है इस तरीके से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 3, 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया 1, -2, 3। वायर फ्रेम इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी वेलोसिटी दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब प्लेन के, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दिस वन इज 10 टेस्ला। पूछ रहा है फाइंड ईएमएफ, और ये बताना है कि ए हायर पोटेंशियल होगा कि बी हायर पोटेंशियल होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कंफर्म हम ईएमएफ क्या लिख सकते हैं, इट इज v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, इसका यूज करेंगे। तो v वेक्टर पता है, b वेक्टर निकाल लें। अच्छा, b वेक्टर किसके बराबर आएगा? 10 टेस्ला है ना, और अंदर की ओर है तो क्या लिखेंगे 10 माइनस के कैप अंदर की ओर, और एल वेक्टर लिख लेते हैं अलग से। एल वेक्टर बराबर किसका होगा? एल वेक्टर इसमें से घटा दो, इस कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट घटा दो, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाओ तो क्या बनेगा आई कैप, 3 में से -2 घटाओ क्या बनेगा 5 जे कैप, और 1 में से 3 घटाओ क्या बनेगा -2 के कैप। बन गया। किसी को किसी से घटाना होता है, ये मैंने ए से बी को घटाया है, इसलिए ईएमएफ किसके बीच में आएगा, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल आएगा इससे। अब क्या निकालना है, v क्रॉस बी, तो v क्रॉस बी के लिए डिटर्मिनेंट का हेल्प ले लो। यहां पर लिखा आई जे के, v वेलोसिटी 3j, तो 3 4 0, v क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है -10 है ना, तो 0 0 -10। अभी वैल्यू देखो, आई को ऐसे दिखाएंगे आई कैप, तो आई कैप कैंसिल आउट हो गया तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये घटेगा तो -40, फिर आएगा -j कैप, -j कैप में क्या आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा -30, -30। अब आएगा के कैप, तो के कैप में क्या बनेगा, के कैप में ये और ये कट गया तो 0 0, ये बनेगा 0। ये v क्रॉस b आ गया, अब डॉट एल करना है, तो इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट ये कितना आएगा -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अब आपको निकालना है v क्रॉस b डॉट एल,
तो इसके लिए यहाँ लिखते हैं v क्रॉस बी तो मिल गया इतना, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, तो -40 इंटू आई कोफिशिएंट मिलेगा तो -40 बनेगा, और 30 और 5 मिलेगा तो कितना बनेगा 150 बनेगा। तो दिस वैल्यू इज 110 वोल्ट्स। चूंकि पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी से क्या होगा ज्यादा होगा, और ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, और कितना वोल्ट आएगा 110 वोल्ट आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो भी आप एक बार देखिएगा, उससे और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोशनल ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मोशनल ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये मैग्नेटिक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखा रहे हैं जो कि बी के बराबर है मान लो, और ये जो रॉड है इसका लेंथ है एल के बराबर, इस रॉड का भी लेंथ एल के बराबर है। बस फर्क क्या है, ऊपर वाला रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस अंदर को रहा है ऐसे, ऊपर वाला रॉड ऐसे निकल रहा है ऐसे, और जो नीचे वाला रॉड दिख रहा है वो ऐसे जा रहा है ऐसे। बस फर्क क्या है कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो देखिए हमें जानना है कि इसके टर्मिनल, ये रॉड 1 है ये रॉड 2 है, जानना है कि रॉड 1 के टर्मिनल इसके और इसके बीच में कितने का ईएमएफ डेवलप होगा, और वही चीज में इसमें भी जानना है कि इसके और इसके बीच में कितने का ईएमएफ डेवलप होगा। तो चलो बात करते हैं। अगर मुझे जानना है कि इसके इसके बीच में कितना डेवलप होगा तो आप क्या लिखेंगे, ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी कैसे दिखा दीजिए। ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ इज V क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर है, ये तो है, यहाँ पर तो फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इससे रिजल्ट जो आएगा वो जनरल रिजल्ट होगा, V क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। तो V क्रॉस बी किधर आएगा, अच्छा V वेक्टर इधर है, V वेक्टर किधर है, सुनना V वेक्टर इधर है, V वेक्टर इधर है, तो देखिए V क्रॉस बी एल वेक्टर्स डॉट एल वेक्टर्स। तो इस वाले में कह रहा था केस 1 है, ये केस 2 है। ये जो रॉड है ना इसकी वेलोसिटी देखो ऊपर की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्रॉस अंदर की ओर है बी के बराबर। तो रॉड ऐसे भाग रहा ना, ऐसे भाग रहा रॉड, तो वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो कोई पूछे भी क्रॉस बी किधर आएगा, फॉर्मूला देखो ना भी क्रॉस बी डॉट एल, तो बी की तरफ फिंगर करोगे, बी की तरफ घुमाओगे, थंब आएगा इधर, आ गया इधर कि इधर आ गया। ओके, भी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। अच्छा एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा, एल वेक्टर का डायरेक्शन तो इसी रॉड के लॉन्ग आएगा, इसी रॉड के लॉन्ग बनेगा एल वेक्टर। अब भी क्रॉस बी किधर बना है, भी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आया है, डायरेक्शन वो तो ऐसे बना है ना इस तरीके से, मतलब इस रॉड पे परपेंडिकुलर बना है, परपेंडिकुलर। देखो भी इधर है, बी अंदर की ओर है, भी इधर बी अंदर, तो भी की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमा दो, थंब आ गया ऐसे। तो देखो ये रॉड पे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर है एंगल 90। तो अच्छा भी क्रॉस बी डॉट एल, अब एल वेक्टर इधर है, एल वेक्टर देखो इधर है, एल वेक्टर ऊपर को है, एल वेक्टर ऊपर को है, अब भी क्रॉस बी इधर है, तो इधर भी क्रॉस बी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 90 है ना, तो भी क्रॉस बी डॉट एल इट इज 0। इसका मतलब भी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस एंड और इस एंड के बीच ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और अगर किसी रॉड को तुम ऐसे लेके जा रहे हो तो इसके टर्मिनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ओके, मैंने कहा चलो यहां बात करते हैं इसके बीच में, अगर ये बी है फिर भी क्रॉस बी निकालते हैं, तो भी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है, भी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो भी क्रॉस बी, तो भी की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमा दो, थंब आ गया ऊपर करो, भी क्रॉस बी, थंब आ गया ऊपर करो। मतलब भी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे भी क्रॉस बी का डायरेक्शन वो किधर है, ऊपर की ओर है, और एल वेक्टर के डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो कि पूछे भी क्रॉस बी इंटू एल, तो इतनी ईएमएफ कितना आएगा, भी क्रॉस बी, तो भी बराबर बनेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है,
भी और बी में एंगल 90 है, तो भी क्रॉस भी बनेगा। और चूंकि भी क्रॉस बी का डायरेक्शन और एल वेक्टर का डायरेक्शन एकदम सेम है, तो भी क्रॉस बी डॉट एल क्या बनेगा, भी बी एल बन जाएगा। आगे में भी एल, यही तो बताया था प्रूफ के टाइम पे कि एक रॉड अगर ऐसे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, अगर ऐसे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो इसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इट इज वी बी एल, वी बी एल। अब एक बात आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि इस नीचे वाले में ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ऊपर वाला नहीं डेवलप हो रहा है, इसे कुछ समझना चाहिए। देखो बताता हूं दोनों में क्या फर्क है। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है ना, ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये जो रॉड है काजिस, देखो ये रॉड का ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये इस क्रॉस को स्वेप कर रहा है। स्वेप मतलब झाड़ू लगाना, ऐसे स्वेप कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे जो लाइंस है, इसको ये जो लाइन है, ये जो लाइन देखो कट कर रहा है। कट का मतलब देखो, कट ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, स्वेप कर रहा है, स्वेप कर रहा है, ऐसे स्वेप कर रहा है, ऐसे स्वेप कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे दिखाऊं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है दिखाता हूं अभी। देखो रॉड यहां पे है, कुछ समय बाद रॉड ऐसे आ जाएगा, कुछ समय बाद रॉड यहां पे आ जाएगा। तो ये जो फील्ड लाइन है ना, इसको ये स्वेपिंग कर रहा है, स्वेपिंग कर रहा है, ऐसे जाके स्वेप स्वेप कर रहा है, मतलब इस फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। कि अगर ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस है, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस है, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे कट, इस फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, फील्ड लाइंस कट कर रहा है। तो जो भी लाइन फील्ड लाइंस को कट करेंगी उसी टर्मिनल पे ईएमएफ डेवलप होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इफ अ कंडक्टिंग लाइन, लाइन इंपॉर्टेंट, लाइन थिकनेस के मतलब लाइन, इफ अ कंडक्टिंग लाइन स्वेप या कट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, then EMF will be developed across end of wire। और इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में, इस वाले केस का डायग्राम अगर मैं दोबारा बनाऊं तुम्हें, और सही से बनाऊं, देखते रहना। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ऐसे दिखाऊं, तो अगर ये रॉड यहां पे है, ऐसी एक लाइन है, लाइन, कुछ समय बाद ये लाइन यहां पे आएगी, कुछ समय बाद ये लाइन यहां पे आ जाएगी। तो क्या ये इस फील्ड लाइंस को कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है। तो अगर ये रॉड ऐसे भाग रहा है तो इस फील्ड लाइंस कट नहीं कर रहा, उनके बीच से निकल जा रहा है। तो फिर जो लाइन निकल रही है इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो ये मत कहना कि सर यहाँ पे ऐसे है, तो देखिए अब कुछ समय बाद यहाँ पे तो इसे कट कर रहा है। अरे क्यों, ये कोई कट नहीं, ये कॉलम एक, ये क्या, ये बगल में बना दो, बगल बना दो, तो क्यों कट करेगा। लेकिन इसी रॉड को अगर तुम ऐसे भगाते, ऐसे भगाते, तो फील्ड लाइन एकदम पास पास होती है ना, ऐसे अगर ऐसे भगाते तो देखो फील्ड लाइन यहाँ पे थी, तो ये पूरा पूरा कट कर रहा है। ये कट अच्छे समझ में आ रहा है, झाड़ू लग रहा है, इससे झाड़ू लग रहा है, झाड़ू, ये झाड़ू लगा रहा है वैसे। तो फिर अगर कोई वायर अगर झाड़ू लगा रहा है फील्ड लाइंस को, तो उस वायर से ईएमएफ डेवलप होगा। और ये ऐसे ऐसे, ये कोई झाड़ू लगाते हो क्या, झाड़ू ऐसे नहीं लगाया जाता, ऐसे झाड़ू लगाया, झाड़ू ऐसे लगाया जाता है, ऐसे झाड़ू ऐसे लगाता है, ऐसे तो कट कर रहा है, तो ईएमएफ डेवलप होगा। और अगर तुम ऐसे खींच रहे हो, ऐसे, ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, स्वेप नहीं होगा। स्वेपिंग में ही ईएमएफ डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस लाइन को तुम लिखो तो, इफ अ कंडक्टिंग वायर स्वेप, ब्रैकेट में कट, ब्रैकेट बंद, magnetic field lines, then EMF will be developed across the end of this wire। Repeat कर रहा हूं, if a conducting wire swept या cut magnetic field lines, swept underline करना, magnetic field lines, then EMF will develop across the end of this wire। swept मतलब ना, या कट मतलब सीधे ऐसे कट करे, ऐसे कट करे, ऐसे नहीं। अगर ऐसे भाग रहा है तो ये डेवलप नहीं होगा, ऐसे जाएगा तब ये डेवलप होगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन दे दे,
फील्ड लाइन इस तरीके से, एक वायर ऐसा है, इस वायर को तुम ऐसे खींच रहे हो, ये वायर 1 है, और एक वायर ऐसा है, इस वायर को तुम ऐसे भगा रहे हो, ये वायर 2 है। किस वायर में ईएमएफ डेवलप होगा, किस में डेवलप होगा? इन विच वायर ईएमएफ विल नॉट डेवलप? क्वेश्चन है, इन विच वायर EMF will not be developed? About ends, about नहीं, across end, across end, ends। तो तुम आंसर क्या करोगे? 1, आंसर इज 1। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये सीधे ऐसी खींची जा रही है, स्वैप नहीं की जा रही है, स्वैप नहीं की जा रही है, तो फिर इसके टर्मिनल्स ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ये झाड़ू लगाया जा रहा है, ऐसे झाड़ू लगाया जा रहा है, ऐसे हो चाहे ऐसे रखो, ईएमएफ डेवलप होगा। बट इसको ऐसे खींचो, ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो आंसर इज 1। एक क्वेश्चन और करता है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी व्हाइट बोर्ड में है, जो स्क्रीन दिख रहा है उसी व्हाइट बोर्ड में है, और रॉड भी इसी व्हाइट बोर्ड में है, और रॉड जो भाग रहा है वो भी इसी व्हाइट बोर्ड में भाग रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, और ये जो रॉड है हमारा वो इसी प्लेन में ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे। नीचे वाला रॉड इसी प्लेन में ऐसे भाग रहा है, मतलब सब कुछ इसी प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी प्लेन में है, ये रॉड भी इसी प्लेन में है, वेलोसिटी भी इसी प्लेन में आ रही है। ठीक है, या यूं कहो तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो कह रहा है कि इन विच वायर ईएमएफ विल नॉट डेवलप एज्यूमिंग L, V, B आर इन सेम प्लेन? किसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा? द आंसर इज 1 and 2, दोनों में ही नहीं डेवलप होगा। क्यों? कट नहीं हो रहा है। फील्ड लाइंस ऐसे है ना, तो कट ऐसे होगा, ऐसे कट होगा, परपेंडिकुलर कट मारा जाता है। ये ऐसे है ना, तो कट ऐसे होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए ना, लगना चाहिए, तब जाके डेवलप होगा। ये कट नहीं है ऐसे पैरेलल। तो ये मेरा गला ऐसा कट कर रहा है, तुम ऐसे कट करोगे ना, गले के परपेंडिकुलर, ऐसे कट करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। कौन सा कट है? वही इसमें हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो ये जो वायर है वो ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ये कट नहीं हो रहा, तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। नीचे वाला भी यही हो रहा है। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो वायर ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, कट ऐसे नहीं मार रहा है, तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो तुम इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, हालांकि नहीं होना चाहिए, फील्ड लाइन से नहीं, फील्ड लाइन इसको ऐसे कट मारना पड़ेगा, कट मारना पड़ेगा, तब जाके ये डेवलप होगा। अगर तुम ऐसे निकल रहे हो तो कट नहीं है, तो ये डेवलप नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर तुम चाहते हो कि हाँ सर ये तो हमको दिक्कत कर रहा है, तो जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये एल वेक्टर है, जो कि इस डायरेक्शन मान लो, यहाँ का एल वेक्टर तुम ऐसे मान लो, और लगा दो फॉर्मूला ईएमएफ का, V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर, लगा दो, आंसर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे V क्रॉस B का डायरेक्शन बताओ। V इधर है, B इस प्लेन में इधर है, तो V इधर, B इधर, तो V क्रॉस B परपेंडिकुलर आ गया प्लेन के। V ऊपर y डायरेक्शन में, अब B मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B अंदर आया, ये k का डायरेक्शन, माइनस k का डायरेक्शन है। मतलब V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन वो माइनस k कैप है, माइनस k कैप है। और L वेक्टर डायरेक्शन क्या है? L वेक्टर तो ये है ना, x के डायरेक्शन, x डायरेक्शन में। तो देखिए V क्रॉस B का डायरेक्शन, V इधर था, B इधर था, V क्रॉस B अंदर को आया, और L वेक्टर तो ऊपर को रहा है, तो V क्रॉस B इधर और L वेक्टर इधर, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो V क्रॉस B डॉट L वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसके टर्मिनल से ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। यहाँ तो अगर V क्रॉस B निकालो ना, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, तो यहाँ तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। जब पैरेलल आ ही गए तो यहीं पे 0 बन गया, तो 0 डॉट L वेक्टर क्या बनेगा? 0। मतलब इसके टर्मिनल से भी डेवलप नहीं होगा, और इसके टर्मिनल से भी नहीं डेवलप होगा। ये तो इससे भी समझ में आ रहा है नहीं? और दूसरा तरीका क्या था? फील्ड लाइंस कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फील्ड लाइन से कट, परपेंडिकुलर कट होना चाहिए,
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है तो वायर को एकदम परपेंडिकुलर कट करना चाहिए, ऐसे, ये नहीं कि ऐसे भागे, ऐसे भागेगा तो कट नहीं कर रहा, तो ये डेवलप नहीं होगा। अगर ऐसे कट करेगा तब ये डेवलप होगा। वही लिखाया था कि इफ अ वायर कट या स्वेप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन ईएमएफ विल डेवलप। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ गए। और अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तब क्या करेंगे, इसका हेल्प ले लेंगे। V क्रॉस B निकालिए, डॉट एल करिए, पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू आएगी। एक इजी क्वेश्चन है बट देखिए पूछा जाता है। मान लो ऐसा है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है पूरा, ये लेंथ दिया गया सपोज करो L के बराबर, L1 है, ये लेंथ सपोज करो L2 है, ठीक है। और ये जो फ्रेम है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज करो इस तरीके से, जो कि B0 के बराबर है। ये फ्रेम ABCD रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसलिए। अब पूरा फ्रेम सपोज करो इधर जा रहा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की, द एंगल इज 53 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड, पहला क्वेश्चन है ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की ईएमएफ बताइए। दूसरा क्वेश्चन है ईएमएफ बिटवीन ए एंड डी। तीसरा क्वेश्चन है ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी। इसे निकालना है, इसके इसके बीच का, इसके इसके बीच का और इसके इसके बीच का, तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V0 है, मान लो 4 टेंशन है, L1 L2 के टर्म में आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V क्रॉस B डॉट एल लगा दो, आंसर दे देगा, ठीक है। चलो, जैसे वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से निकाल दो, अपने मन से ऐसे दिखा लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉल्व करते समय अपने मन से ऐसे एक्स एक्सिस बना दो, ऐसे वाई एक्सिस बना दो। तो लिखो वेलोसिटी का वेक्टर क्या लिखोगे, 10 का कॉस कंपोनेंट, 10 cos 53, cos 53 इज व्हाट 3/5 आई क्या, प्लस 10 का साइन कंपोनेंट, साइन 53 इज 4/5 जे कैप, इससे वैल्यू क्या आएगी 6i कैप प्लस 8j कैप, ये बन गया वेलोसिटी वेक्टर, लिख लिया। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर लिखना बाकी है, उसके लिए क्या करोगे, 4 टेस्ला है ना, और किस डायरेक्शन में, अंदर को है, लिख लो -4k कैप, लिख लिया। अब भी मिल गया, बी मिल गया, बी क्रॉस भी निकाल सकते हैं। अब लिखना है एल वेक्टर, सपोज करो मुझे ए बी का निकालना है, ए बी का, तो जो एल ए बी बनेगा, एल ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट में से बी का कोऑर्डिनेट घटा दो, इस वेक्टर को लिख लो। तो अब क्या करो, ऐसे मान लो ये जो ओरिजिन है इसको ओरिजिन मान लो, और यही तुम्हारा एक्स एक्सिस है, यही तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस है, ये वाला टर्म यहां पे पड़ा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0, L2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा L1, L2। एक्स डायरेक्शन में L1 बनेगा और वाई डायरेक्शन में L2 बनेगा, कोऑर्डिनेट आ गया। तो कोई पूछे ए बी वेक्टर क्या बनेगा, तो ए बी वेक्टर इज ए में से बी को घटाओ, तो 0 में से L1 घटाओगे, क्या बनेगा -L1 आई क्या, और L2 से L2 घटा दो, बस 0 बन गया इतना। अब V क्रॉस B निकालेंगे, ऐसे वैल्यू प्लेस कर दो, ईएमएफ आ गया। अगर जो ईएमएफ आता है पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल से ज्यादा, नेगेटिव आता है मतलब इसका पोटेंशियल से कम है। सिमिलरली एसी विषय में पता करना है तो भी तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, एल वेक्टर चेंज होगा, तो एल वेक्टर क्या निकालेंगे, इसका एल वेक्टर लिख लो, तो एल ए सी क्या बनेगा, एल ए सी, इसका 0, L2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा L1, 0, तो 0 से L1 घटाएंगे तो बनेगा -L1 आई कैप, और फिर L2 से 0 घटाएंगे तो क्या बनेगा L2 जे कैप। फिर इस फॉर्मूले रख दो V क्रॉस B डॉट एल, तो इस AC के क्रॉस ईएमएफ आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, अगर ये निगेटिव आता है तो ये लोअर पोटेंशियल होगा और C हायर पोटेंशियल होगा। बात समझ में? ओके, तो
इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में मोशन एफ निकाल सकते हैं, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर। बट ये फॉर्मूला तभी लगाना जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और ट्रांसलेटरी मोशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, ठीक है।